Namaskar, friends. I cannot resist sharing some thoughts of mine with you today. Though I am in my village, as you can see, and I'm far away from Delhi, but something I could not resist. Just now I was in a nearby shop and one was having tea, and these people were displaying some local TV news, and as you know, this electioneering is at its peak in Maharashtra and Jharkhand, and that particular channel I really do not know what it was. Oh, Rahul Gandhi coming and talking of this constitution is in danger, constitution ko bachao. I think I asked those people, 5 or 10 other people who were there, I said that do you understand what these people are saying? What constitution he is talking of? So these people said, sir, हम तो ऐसे ही सुन रहे हैं, हमको तो पता नहीं, लेकिन ये तो बोलते रहते हैं कि संविधान खतरे में है. So that is the point. You are listening to what Mr. Gandhi is saying, the constitution is in danger. But have you ever seen him saying what are exactly the things that are enshrined in our constitution that are in danger? That is something I'd like to know myself. I doubt whether Mr. Rahul Gandhi has read the Indian constitution, what he is talking of. Because if you see over the last 6 or 7 months since this Lok Sabha elections and campaigning began, the only thing that he talks of caste reservation, jitna kya hai, abdi itna hak, on the basis of the population, every resources that includes jobs, education, what and what not should be distributed. And हमको कोई रोक नहीं सकते हैं. हम तो कास्ट सेंसस करके 90% के 80% कास्ट के बेसिस पर सब कुछ रिजर्वेशन कर देंगे, शेयर कर देंगे. यही ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ. बट देन इज दैट देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक पूछना क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का बात ये कर रहे हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सब कुछ कास्ट पर, हमारा कास्ट पर तो कभी बोला ही नहीं. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इवन दो जो रिजर्वेशन जो है दैट इज कॉल्ड ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, द कास्ट इज नॉट मेंशन्ड हियर. कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तुम इंडिया को कास्ट का बेसिस पर विभाजन कर दोगे, एंड जब तुम पॉपुलेशन का बात न कर रहे हो, ये भी दूसरा खतरा है. अभी जो सदर्न स्टेट्स, इनके पास 2 सदर्न स्टेट्स भी अभी पावर में है कि उनका सरकार है, तेलंगाना और कर्नाटक. वो बोल रहे हैं कि देखो ये जब होगा 2027 में डिलिमिटेशन ऑफ द पॉपुलेशन बेसिस पर, अभी जो फाइनेंस कमीशन अभी बैठा है, आप जानते हैं जो रिजर्वेशन होता है, सॉरी एलोकेशंस होता है गवर्नमेंट का रिसोर्सेज को, वो डिसाइड करते हैं, यार्डस्टिक डिसाइड करते हैं. वही साउथ लोग बोलते हैं कि हमारा तो बड़ी नुकसान हो जाएगा क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में है, हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं. इसका मतलब जो राहुल गांधी जो बोलते हैं, इसका मतलब जो यूपी बिहार, तुम जब बोल रहे हो कि दुनिया का कोई ताकत हमको रोक नहीं सकता है. भाई जो रिजर्वेशन पर जो 50% और 60% के पर जो थप्पा लगा है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, ये किसका डिसीजन है भाई? वो तो जुडिशरी का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. बिकॉज दैट इज द ओनली वे द कंट्री विल प्रोग्रेस. अगर आप बोल दोगे सब रिजर्वेशन है एंड तुम्हारा भाई जितना आबादी इतना हक है, कोई तो पढ़ाई नहीं करेगा भाई. आप तो कोई डॉक्टर पर जाओगे, वो बोलेगा भाई क्या आप उसको जाति पूछते हो क्या? ना, आपको चाहिए कि कैपेबल डॉक्टर्स. सो साइंटिस्ट जाएंगे, ये करेंगे, जो भी चीज़ है. तुम अगर एक परवर्स लिमिट से क्रॉस करोगे, भाई ठीक है हमको रिजर्वेशन चाहिए. वो भी जो रिजर्वेशन आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब अम्बेडकर साहब का बात करते हैं, अम्बेडकर साहब ने कभी ऐसे बताया था कि तुम
इतना कर दो। तब तो वो ओबीसी वाला, अब तो 1990 में जब वीपी सिंह आए ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन मिला। ये जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कभी ये लिखा गया था। तो सो द पॉइंट इज दैट व्हाट मिस्टर गांधी इज टॉकिंग ऑफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक ही इज द वन, ही इज ब्रेकिंग। मेरा ख्याल में अगर ये देश को अभी सबसे ज्यादा खतरा है कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, वो मिस्टर राहुल गांधी से है। क्योंकि वो जैसे बोला सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मानते हैं, ये जाति का नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, वो फेडरलिज्म का नाम पर साउथ और नॉर्थ को ऐसे कर देते हैं कि वो बोलेंगे कि हम तो सलाह रहेंगे ही नहीं, हमको भाई विभाजन कर दो, हम क्यों भाई तरक्की करेंगे। तो ये सब जो चीज हो रहा है, एंड देन तुम बोलते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये भी है कि जो एग्जीक्यूटिव जो होता है भाई वो इलेक्टेड होके जाते हैं। भाई सपोज मोदी का सरकार है, उसको इलेक्शन में कि उसका अलायंस को ज़्यादा सीट्स में मिला है, तो वो भाई जब तक है 5 साल, जब तक तुम इसको डिफीट नहीं करोगे नेक्स्ट इलेक्शन में, लोगों ने उसको मैंडेट दिया है कि वो 5 साल देश का एजेंडा तैयार करेगा। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन you are not talking of, which Indian constitution says that the elected government will have no say in determining the policies of the country, but those who are in the opposition, like Mr. Rahul Gandhi, will determine everything. And Prime Minister like a gulam, everything he has to agree what Mr. Gandhi has to say. Is it in our constitution? जब तो सही है, बट इलेक्शन हारते हो तो भाई इलेक्शन कमीशन खराब हो गया है। तो भाई ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में है? दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये जो सीबीआई को तुम बोलते हो कि ये लोग मिस यूटिलाइज और अब्यूज करते हैं, बट आप जानते हैं जो सीबीआई को जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या केज्ड पैरोट मतलब बधा हुआ, वो जो पैरोट होते हैं जिसमें वो पंजरे में रहते हैं। ये किसने बोला था भाई? ये किसने बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। किसके टाइम में बोला था? जब यूपीए सरकार था। तुम्हारा टाइप में केस पैरोट वर्ड हुआ, तुम इतना मिसयूज करते हो, तुम अभी बोल रहे हो कि पीछे पड़े हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज इन खतरा। आई कैन गिव यू गारंटी दिस जेंटलमैन must not have read India's constitution. He cannot understand even India's constitution. But constitution खतरे में है, constitution खतरे में है. But his policies, what he is demanding, जो देश को जैसे मैंने बोला तोड़ना चाहता है. Whatever he is saying is not uniting India, is breaking India. If breaking India is in our constitution, bhai Mr. Gandhi say it where it is written. If it is not, don't tell lies. If at all there is any danger to the constitution of India and that needs protection, then that danger is from Mr. Rahul Gandhi and the constitution must be protected from Mr. Rahul Gandhi. Let me stop here today. Thank you for listening to me. Namaskar.